ये केवल और केवल अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी बब्बर शेर है, बब्बर शेर है, वो डरने वाले नहीं। चड्ढा समझा भाई ये इतने सारे ज्ञानी आदमी देखो बहस भी किस पे कर रहे हैं, वंदे मातरम पर। भाई इतने मुद्दे छोड़ के, बेरोजगारी छोड़ के, भाई ये पेपर लीक वगैरह हर जगह प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, इन चीज को छोड़ के बहस हो रही है वंदे मातरम पर। अब सालो जाहिलो, कुछ शर्म कर लो कुछ शर्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं अमीश जी, मैं पूछ रहा हूं, नहीं डरने वाले तो बता दें क्यों वंदे मातरम से दिक्कत है। ये क्या बात करता है यार? ठीक है, क्या अपमान है, ऐसा क्या हो गया वंदे मातरम में कि उसको गा करके इनके सबके पैर कांपने लग जाते हैं? मतलब कुछ भी। पूरी कांग्रेस पार्टी थरथराने लग गई वंदे मातरम गाने से। अरे हमारी मां की वंदना है, भारत भूमि की वंदना है। रुको जरा, सबर करो। उसको गाने में किसी दल को क्या दिक्कत हो सकती है? बब्बर शेर आज यही बताता हूँ। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। बात तो सही है। आप कब किस चीज को लेकर आएंगे? आज से 6 महीने पहले भी 2 दिन तक वंदे मातरम पर बहस हुई थी, याद होगा आपको। क्या बात है सर, क्या बात है सर। संसद में तब बिल क्यों नहीं आया था भाई? तब देशभक्ति और देशद्रोह किसी को याद नहीं आया था? 22 साल बीजेपी की सरकार रही है, उसमें 6 साल अटल जी के, 12.5 साल ये, और बाकी कोएलिशन गवर्नमेंट। तो धोती खोल रहा है। 22 साल में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा सरकार भी गा रही थी, हम भी गा रहे थे, ये भी गा रहे थे, और अमीश देवगन भी गा रहे थे। तब 22 साल तक देशभक्ति थी और देशद्रोह नहीं था वो, क्योंकि अब बच्चों के ध्यान भटकाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पेपर लीक से मिड डे मील में क्या हो रहा है, स्कूलों की छत गिर रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, नंगा करके नहला रहा है। किस तरह से पैलेट गन से ध्यान भटकाया जाए, AK-47 से कैसे ध्यान भटकाया जाए। अरे बस कर। अब मैं कहूं कि एकनाथ शिंदे के यहां तो गाया ही कुछ और गया है, इनके बीजेपी के यहां पर तिरंगे की जगह बीजेपी का फ्लैग होस्ट कर दिया गया है। मोदी जी रशिया में राष्ट्रगान गाते गाते चल दिए, तो क्या इनके सबके ऊपर FIR हो जानी चाहिए? बीजेपी एक नैरेटिव कह रही है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस विपक्ष वंदे मातरम पे बैकफुट पे थी, इसलिए उन्होंने नैरेटिव चेंज करने के लिए किया। मैं आपको भी पता है बीजेपी का वंदे मातरम पे कोई वर्चस्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं, वो अधिकृत ही नहीं है। आज भी बीजेपी के मैंने जो भी प्रवक्ता आते हैं, कभी बुलवा के देखिए, मैं तो सारे छंद बोल दूंगी, क्योंकि मैं तो वंदे मातरम बहुत अच्छे से जानती हूँ, फौजी हूं इसलिए भी जानती हूँ। लेकिन बीजेपी के किसी प्रवक्ता से आप दूसरा छंद ही कहलवा दीजिए, तीसरा ही कहलवा दीजिए, गलत सलत कुछ बोलते हैं। यस अदिति जी, मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई हूँ। अनुमा जी ने कहा मुझे आती नहीं है, इनको सारी स्टैंडा आती है वंदे मातरम की। आई सल्यूट यू मैम, आपको आती है, आप इस देश की सैनिक रही हैं। कृपया प्लीज हमें गा के सुनाइए, हम सब आपका साथ देंगे। अदिति जी आप भी खड़े हो जाइए, मलुक जी आप भी हो जाइए, मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनुराग भाई आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि मैम गाएंगे और हम सब साथ साथ इनका साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धृत खर कर वाले, अबला के नुमाए तो बोले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरम वंदे मातरम। क्या बात है सर। नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम। लेकिन एक बात आपसे कहूंगी, खत्म हो गया है, जय हिंद। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, राधिका जी बैठ जाइए। किसी को ऐसे किसी व्यक्ति को हक नहीं है जिसको एक बिल्कुल अनुमा जी मैं आऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो फिर बार बार तारीफ कर रही हूँ अरुणिमा जी की,
कि उन्होंने गाया क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा क्योंकि वो देश की पूर्व सैनिक है। आप चुनौती स्वीकार कीजिए, आप पूरा सुना दीजिए। राधिका जी आप सुना दीजिए, गाते हुए वंदे मातरम। राधिका जी आप सुना दीजिए, चुनौती स्वीकार कर लीजिए। हमको नहीं पता। मुझे आता है कि नहीं आता, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। मैं कई बार गा चुकी हूँ। अच्छा और मैं ये चाह रही थी कि कांग्रेस को अपना अंदर झांक के देखना चाहिए कि तो लेने के देने पर भाई वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप क्या कहना चाहोगे इसमें इस वीडियो पर भाई कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।